दोस्तों, आज ये वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 14.2 के बारे में सीखेंगे। इसमें बातें करिए आपको मोड की। अब देखो कि कई ऐसे एग्जाम सम्स है, इसमें क्वेश्चन है कि जिसमें ये पूछा गया है कि भाई आपको मोड भी फाइंड करना है और साथ में मीन भी फाइंड करना है। तो मोड को अलग तरीके से फाइंड करना है और मीन को अलग तरीके से फाइंड करना है। एंड हाउ टू फाइंड द मीन ऑलरेडी मैंने आपको सिखा दिया है इन चैप्टर नंबर 14.1। तो वही फॉर्मूला आपको चैप्टर नंबर 14.1 के फॉर्मूला से ही वो टेबल अलग से करना है, अलग से वो क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। और आपको सबको मैं बोल देता हूं कि आपको सबको ये करना है कि भाई आफ्टर ये सब में जहां जहां लिखा है भाई फाइंड द मीन, बराबर, आप सबको मुझे वो व्हाट्सएप पे जो भी आपने सॉल्व किए हैं ना मीन ये चैप्टर के, वो सबको मुझे पर्सनल में डालना है। सॉरी, पर्सनल में नहीं, ग्रुप में ही डालो, ग्रुप में ही सब डालो, बराबर। अगर किसी ने नहीं डाला ग्रुप में सॉल्यूशन उसका खुद करके, देन आई विल कांटेक्ट टू योर पेरेंट्स, बराबर। चलो, अब ये होमवर्क है आपका। और इसमें ये भी फोर्थ और फिफ्थ वो दोनों भी आपका होमवर्क रहेगा, बराबर। अब जैसे देखो कि मीन में मैंने आपको उसका जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला के अंदर के टर्म्स मैंने आपको सिखाए थे, और फिर मीन कैसे फाइंड करना है वो सिखाया था। टेबल ड्रॉ कर लिया, बात हो गई खत्म। यहाँ पर तो उससे भी इजी है कि यहाँ पर टेबल जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये टर्म्स को सब समझ में, कौन से मतलब ये कौन से टर्म्स है। यहाँ पर आपको जेड का मतलब मोड है, ये आपको पता है, बराबर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जेड इज इक्वल टू मोड, फिर एल क्या है, तो कि इट इज अ लोअर लिमिट किसकी, ऑफ मॉडल क्लास, बराबर। मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं मैं सिखाता हूं, डोंट वरी अबाउट इट। इसके बाद में ये आया F1। तो देखो देसी तरीके से ही समझो, प्रीसीडिंग और ये सब में नहीं जाना है, देसी तरीके ही समझो। जैसे F1 आया तो ये समझो कि F1 इज आवर मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास F1 है तो कोई भी सम दे, मैं ये एग्जांपल लेके आपको सिखाता हूं। अब यहां पर देखना है कि भाई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो भाई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी है 23। तो ये हमारे लिए ये है ना, ये क्लास मॉडल क्लास हो गया। तो मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है इट इज F1, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आई 23, बराबर। फिर हमें दिखता है F0, तो इसके ऊपर जाना, इसके ऊपर मतलब वापिस आना। तो ये हो गया हमारा मॉडल क्लास की ये साइड आए तो हमें मिलता है F0, मॉडल क्लास की ये साइड गए तो हमें मिलता है F2। बस दैट्स इट, इतना ही समझना है और कुछ समझना नहीं। फिर से एक बार कि इसमें सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है मॉडल क्लास। एंड व्हाट इज आवर मॉडल क्लास, तो क्या भाई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो क्लास में है वो हमारा मॉडल क्लास है, बराबर। फिर मॉडल फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो कि भाई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज आवर मॉडल फ्रीक्वेंसी, बराबर। तो अब एल भी मिल जाएगा कि इसकी लोअर लिमिट कितनी है भाई, तो क्या वो है 35। देन यहां पर हमें मिलेगा इज इक्वल टू 35, में लिख लेता हूं भाई, बराबर। फिर F0 आया, तो F0 क्या है, तो इसके अगले वाला ये देखो, तो कि यहां पर ये कितना मिलता है 21, देन इट इज 21। F2 तो बोलोगे सर अब तो पता है ये F2 है, तो F2 कितना है 14 है। एंड H यू नो वेरी वेल, H इज क्या है भाई, H इज द क्लास हाइट। तो वो हम लिखते हैं कि इसमें से ये माइनस करो, देन इट इज 15 - 5, देन इट इज 10। बस ये सबकी वैल्यू यहां पर पुट अप कर लो, आंसर फाइंड आउट कर। देखो Z इज इक्वल टू L मिला है 35 प्लस F1 मिला है 23, F0 है हमारा 21 डिवाइड बाय 2F1। देखो यहाँ गलतियां नहीं होती, 2F1 का मतलब 2 × 23, फॉर्मूला अच्छे से रट लो। माइनस F0 इज 21 माइनस F2 इज 14 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 35 प्लस, अब 23 - 21 इज 2 डिवाइड बाय ये है 46, और ये दोनों का तो सम ही लेना है, माइनस माइनस प्लस, देन 5 and 3 मतलब 35
मल्टीप्लाई बाय 10, कोई जल्दी नहीं, 35 प्लस 2 इंटू 10 इज 20 डिवाइड बाय 46 माइनस 35, 46 माइनस 35 इज 11, 46 माइनस, अब ये दोनों का डिवाइड करके 35 में ऐड कर लेंगे, देन वी गेट आवर आंसर। तो भाई 20 डिवाइड बाय 11, 11 वन जा 11, देन हमें मिलता है यहाँ पर 9.008 जा 88, 20 जा, इसके बाद में दो पॉइंट के बाद में दो नंबर लग जाते हैं, बराबर, इज इक्वल टू मिलता है 35 प्लस 1.81 इज इक्वल टू 36.81, बराबर। देन z मिला हमें, पहले का मोड मिलता है 36.81। अब इसमें मीन भी फाइंड करना बोला है, तो मीन आपको अलग से फाइंड करना है। चैप्टर नंबर 14.1 में जैसे मीन सिखाया था वही मीन है, और कुछ नया मीन नहीं है, बराबर। फिर उसके लिए ये सब भूल जाना है, बराबर। चलो अब दूसरे सम में आते हैं, फॉर्मूला तो वही लगने वाला है सर, चलो फॉर्मूला वही लगने वाला है। अब ये सब वैल्यूज ही खाली चेंज होने वाली है, मैं यहाँ पर भी एक कर लेता हूँ, बराबर। अब एल क्या मिलेगा, उसके सबसे पहले क्या फाइंड करना है, मॉडल क्लास फाइंड करना है। देखो अब ये अगर मोड का अकेले सम आया, एग्जाम में 2 मार्क्स में आएगा, इसमें ये टेबल लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपको ये सब मेंशन कर लेना है और फिर आंसर कर लेना है, बस इतना ही। यहाँ पर मैं जो करता हूँ वही करना है, बराबर। अदरवाइज देखो मीन में तो आपको खुद टेबल प्रिपेयर करना है और वो टेबल दिखाना है, बराबर। यहाँ पर देखो मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास कौन सा है, तो कि सर वो आपने बोला है भाई, कौन सा मैंने बोला है, हाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितनी है भाई, 61, तो ये क्या हो जाएगा F1। याद कैसे रखना, देखो 0 0 1 2 है ना, तो 0 1 2 ये दोनों के बीच में कौन सा नंबर है, 1, देन इट इज माय मॉडल, बराबर। सबसे ज्यादा F1, उसके आगे F0, उसके पीछे F2, बात खत्म। अब यहाँ पर लिख लो सब, L मतलब इसका लोअर बाउंड्री, देन इट इज 60, बराबर, लोअर लिमिट, देन इट इज 60। अब F1 क्या है, तो कि वो 61 है, ठीक है ना। अब F0 कितना है भाई, 52 दिख रहा है मुझे, F2 कितना दिख रहा है, 38 दिखता है, और H में ये माइनस ये, देन इट इज 20। चलो अब Z इज इक्वल टू L की जगह पर लेना है मुझे 60 प्लस F1 माइनस F0, देन 61 माइनस F0 इज 52 अपॉन 2F1, 2 इंटू 61 माइनस F0 इज 52 माइनस 38 इंटू 20H इज इक्वल टू 60 प्लस ये दोनों का होगा 61 माइनस 52 इज 9 डिवाइड बाय 126 माइनस ये दोनों का सम लेना है 0 कैरी ओवर 1, 4 प्लस 5 इज 9 एंड मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 60 प्लस 9 into 20 is 180 divide by 126 minus 90 and 126 minus 90 is 36। चलो अब मिलता है यहाँ पर 36, बराबर। देन 36 5 जा 180, देन ये हो गया 5, देन ये 60 प्लस 5 इज इक्वल टू 65, बराबर। तो कुछ लोचे दिख रहे हैं, 0 90 60, ओ यार देखो 2 into 61 is not 126 but it is 122। तो 122 होने से ये मिलता है 32 और ये है 180, ठीक है। ये देखो ये ऐसी गलतियां होती है जल्दी में, बराबर। तो ये करना नहीं है ऐसी गलती आपको। चलो अब ये हो गया 32, देन 180 डिवाइड बाय 32, सबसे इजी है। अब 32 से डिवाइड करेंगे तो 30 का टेबल नियर अबाउट, देन 35 जा लेंगे, देन 32 5 जा 0 कैरी ओवर 1, देन 160। अब ये है 160 किससे 5 से आया, अब ये मिलेगा 20.00। अब 32 6 जा कर लेते हैं, 32 6 जा 2 1, देन 192
6 192 देन 80 बराबर। अब 80 से 32 3 नहीं लेकिन 2 4 6 2 64 और 160 मिलेगा देन 5 मिलेगा देन इट इज 5.625 एंड इट इज 65.625 ये जेड चला पता भाई आ ही जाएगा। ऐसा ही कर रहा है और कुछ नया है नहीं बराबर। ये थोड़े नंबर्स बड़े हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो बड़े नंबर है तो उसमें क्या है कर लेते भाई। बड़े नंबर है तो बड़ी वैल्यू आएगी और क्या है बराबर। चलो अब मॉडल क्लास सबसे पहले क्या फाइंड करना है भाई, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब क्या है, तो क्या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है ये वाली, तो इट इज माई f1, इसके आगे आएंगे f0 में, इसके पीछे जाएंगे f2 में, तो फिर हमें मिलेगा L इज इक्वल्स टू L f1 वाले की लोअर लिमिट इज 1500 बराबर, f1 वाले की मिलेगी 40 फ्रीक्वेंसी, f0 मिलती है 24 और f2 मिलता है 33 एंड h इज 1500 माइनस 1000 मतलब 500 बराबर। ये सब वैल्यू पुटअप करते हैं और फिर आंसर निकालते हैं। देखो z इज इक्वल्स टू l की जगह पर 1500 प्लस f1 क्या मिलता है भाई 40, f0 मिलता है हमें 24, चलो 2f1 का मतलब 2 इंटू 40 डायरेक्ट लिखता हूँ 80 माइनस f0 मिलता है 24 माइनस 33 एंड मल्टीप्लाई बाय 500 इज इक्वल्स टू 1500 प्लस ये हमारा हो गया 16, अरे 24 40 में से निकालेंगे देन वी आर गेटिंग 16 मल्टीप्लाई बाय 500 अपॉन 80 माइनस 7 और ये हो गया 6। चला बता भाई 24 माइनस 33 मतलब सम लेना है। अरे मैं याद बहुत जल्दी करता हूँ यार। 57 बराबर इज इक्वल टू 1500 प्लस 16 5 80 और फिर और 00 डिवाइड बाय 80 माइनस 57 दैट इज 23 बराबर। ये डिवाइड करते हैं तो क्या भाई 8123 डिवाइड बाय 23 बराबर 23 3 69 तो मिलता है 1 और 1 11 और फिर 0 बराबर। अब 23 4 मिलता है 92 देन इट इज माइनस होगा तो 8 और 1। अब और ऊपर से एक 0 नीचे आया तो अब कहां से चलाएंगे तो कभी 23 मल्टीप्लाई बाय 7 करते देखो, हाँ 161 क्या आया 7 तो क्या भाई यहाँ पर 9 और ये 1.0 अब सर 190 आया तो 8 से मैं चलाता हूँ 23 8 करता हूँ 4 2 16 84 184 किससे आया 8 से आया बराबर। देन यहाँ पर मिला 60 एंड 2 23 2 46 क्योंकि 69 बढ़ जाएगा। देन ये मिला 1500 प्लस पॉइंट के बाद में 2 नंबर तक ही जाते हैं 82 बराबर। देन हमारा आंसर है इज इक्वल टू 1847.82 बराबर। अब एक बात समझ लो कि भाई मोड के जितने भी सम करोगे ना वहां पर आंसर क्या मिलेगा सब पता है, ये आंसर है 1847.82। तो ये आंसर क्या है तो क्या भाई ये ऑलवेज कहां पर होना चाहिए पता है, ये दोनों के बीच में 1500 to 2000 इसके बीच में ही कोई नंबर आना चाहिए। अगर कोई अलावा इसके अलावा कोई नंबर आया मतलब कि 1400 में कोई नंबर आया कि 1600 में कोई नंबर आया तो 1600 सही है, लेकिन
2000 के ज्यादा है या तो 15,000 से 1500 से कम आया तो गलत आंसर है। आंसर ये दोनों के बीच में ही मिलना चाहिए ऑलवेज हो। कहां पर? मोड में। उसका मतलब क्या हुआ कि मोड कहां पर होता है? मॉड्यूलस, मतलब कि मॉडुलर क्लास में ही होता है। अब देखो ये यहां पर भी इसका आंसर कितना मिला? 65.625 मिला था, तो क्या ये इसके बीच में देखो 60 और 80 के बीच में। अब 36.8 इसका आंसर मिला था, तो भी इसका आंसर कहां पर है? 35 और 45 के बीच में, बराबर। अब आगे 6 वाला मैं करवा लेता हूं, बराबर। चलो अब समझ लो कि भाई इसमें वैल्यूज पुटअप करवाओ। चलो सोचो, सबसे पहले क्या सोचना है, किसके बारे में सोचना है? तो कि सर हमें सबसे पहले सोचना है मॉडल क्लास के बारे में। देन व्हाट इज आवर मॉडल क्लास? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 20 है, तो ये मेरा हो गया F1, फिर इसके आगे F0, उसके पीछे F2, बराबर। तो अब लिखते हैं, और L क्या है? मॉडल क्लास की लोअर लिमिट एंड विच इज 40। F1 क्या है भाई? तो क्या वो 20 है। F2 क्या है? तो क्या वो 12 है। अरे सॉरी, F1 क्या है? 20। F0 क्या है? 12। F2 क्या है भाई? 11। H क्या है? H ये माइनस A मतलब 10। अब फॉर्मूला में करते जाओ, L है 40 प्लस F1 है 20 माइनस F0 है 12 डिवाइड बाय 2F1 मतलब 40 डायरेक्ट कर लेते हैं, माइनस F0 इज 12 एंड माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 40 प्लस ये आया 8 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 80 डिवाइड बाय 40 माइनस 3 and 2 23 is equals to 40 plus 80 upon 17 and 80 upon 17 करना है, then 17 4 जा 68 2 1.00। अब क्या करेंगे? तो कि भाई अब तो मुझे करना है 120, तो 17 7 जा 119, 17 7 जा करके देखते हैं, बराबर। 7 7 49 4 4 देन इट इज 119 1 मिला, देन और 0 से नहीं चला तो और एक 0, और फिर 17 100 है तो 17 5 इज 4.705, देन इट इज 40 प्लस 4.705, देन इट इज 44.705 है तो 70 लिखो, बराबर। चलो हो गया भाई 40। इसमें आंसर मैंने कुछ गलत लिख दिया, किसी और का लिखा है, मतलब टेंशन मत करना, यही आंसर है। चलो अब आ जाएगा भाई, मैंने जो बोला है वो होमवर्क कर लेना है, ठीक है। ओके।